Hello everyone, welcome to my channel Deep into Maths. Today I am going to talk about on the topic ratio and proportion. अनुपात व समानुपात के बारे में आज हम लोग जानेंगे और कुछ उदाहरण भी करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली है अनुपात। आज हम लोग अनुपात के बारे में जानेंगे और कुछ उदाहरण करके मैं बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज रेशियो। अनुपात से आप लोग क्या समझते हैं? मान लो मैंने दो एक जैसी राशियां ली है। सपोज मैंने लिया है, राम ने खरीदा है 10 किलो आलू और श्याम ने खरीदा है 15 किलो आलू। ठीक है, ठीक है। राम ने खरीदा है 10 किलो आलू और श्याम ने खरीदा है 15 किलो आलू। तो अब इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपात या रेशियो। हम लोग अगर निकालना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 10, 10 अनुपात 15। ये जो साइन है ये है रेशियो का चिन्ह, ठीक है, या अनुपात का चिन्ह। इसे हम लोग बोलेंगे इज टू 10 इज टू 15। ओके, ये इज टू को हम लोग ऐसे बाई करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोग ये रेशियो हमेशा एक ही राशि के बीच में करना होगा। ये जो क्वांटिटी है ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये जो यूनिट है ये यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ किलोग्राम है, यहाँ अगर ग्राम होता तो हम लोग अनुपात नहीं निकाल पाते। हम लोग को वो ग्राम को या इस किलोग्राम को चेंज करना होता। मतलब यूनिट जो है वो सेम होना होगा। इकाई जो है, जो राशि है, दोनों राशियां सेम होनी होंगी। ठीक है, तभी हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग फिर 10:15 भी लिख सकते हैं, या फिर देखो अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दे, 5 2 जा 5 3 जा 5 से कटा तो ये हुआ 2/3, दैट इज इक्वल्स टू 2:3। ओके, तो इसका मतलब देखो 10:15 को हम लोग 2:3 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो 10:15 को हम लोग 2:3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो आप लोग को दो साइड में दो अनुपात दिख रहा है, दो रेशियोज है। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, और बीच में ये क्या साइन है? इक्वल टू साइन है। तो ये दोनों हो जाएगा समान अनुपात। इसके बारे में मैं आप लोग को मेरे नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगी। पर फिलहाल आज का टॉपिक हम लोग का रेशियो है, तो हम लोग रेशियो पर ही ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा एक अनुपात A:B इन जनरल लिखा। ओके, तो यहाँ जो ये A है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, या हिंदी में पूर्व पद। ओके, और ये जो B है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, या हिंदी में उत्तर पद। क्लियर? तो कोई भी अगर रेशियो होगा तो उसके पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद और दूसरे वाले पार्ट को बोलेंगे उत्तर पद, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ओके, अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रकार के अनुपात। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो इसका नाम है हिंदी में गुरु अनुपात। ओके, अब गुरु अनुपात क्या है? मैंने लिखा इस तरह से 5/3 या फिर
5:3, ऑल द सेम है ना दोनों, 5:3। यहाँ पर देखो पूर्व पद बड़ा है और उत्तर पद छोटा है, राइट। तो ये वाला हो जाएगा गुरु अनुपात। जहां आप लोग देखोगे पूर्व पद बड़ा है, उत्तर पद छोटा है, वो हो जाएगा गुरु अनुपात, ठीक है। सेकेंड, रेशियो ऑफ लेस इन इक्वालिटी, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लघु अनुपात। तो यहां पर ठीक गुरु अनुपात का उल्टा होगा, क्या होगा, यहां पर जो मैं एक उदाहरण देकर ही बताती हूँ, सपोज 3:5, यहाँ जो हम लोग का पूर्व पद है वो हो जाएगा छोटा और उत्तर पद जो है वो हो जाएगा बड़ा। क्लियर एवरीवन? गुरु अनुपात है पूर्व पद बड़ा और उत्तर पद छोटा, यहाँ लघु अनुपात है पूर्व पद छोटा और उत्तर पद बड़ा। क्लियर? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तीसरा अनुपात। तीसरे तरह का अनुपात है हम लोग का विलोम अनुपात। इसका एक और नाम है व्युत्क्रम अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ओके, विलोम शब्द से ही आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा। मान लो एक अनुपात है A:B, तो इसका विलोम अनुपात हो जाएगा B:A। मतलब जो पूर्व पद है वो उत्तर पद बन गया, देखो, और जो उत्तर पद था वो पूर्व पद बन गया। तो ये है हम लोगों का इनवर्स रेशियो या फिर विलोम अनुपात। क्लियर? नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट अनुपात मैं आप लोग को बता रही हूं, वो है कंपाउंड रेशियो। और इसको मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को दोनों नाम ही याद रखना है। ओके, ओके, अब मिश्र यहाँ पर हम लोग का मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ, दो अनुपात है। एक अनुपात है सपोज A:B और एक अनुपात है सपोज C:D। ओके, अब हम लोग इसका कंपाउंड रेशियो या यौगिक अनुपात किस तरह से निकालेंगे। जो ये पूर्व पद है पहले अनुपात का और दूसरे अनुपात का जो पूर्व पद है इसको हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब A:C। ओके, फिर जिस तरह से रेशियो का चिन्ह है is to देंगे, उसके बाद हम लोग जो उत्तर पद है वो दोनों उत्तर पद को गुणा कर देंगे, राइट। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं AC:BD, राइट। तो दो अनुपात दिया हुआ है, दो रेशियो दिया हुआ है, तो उसका जो कंपाउंड रेशियो है या यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात है वो हो जाएगा AC:BD, AC:BD। क्लियर? Now I am going to show you some examples, solve some examples so that the concept about the ratio will get more clear. Okay? तो पहला एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में है, मैं एक लिख रही हूं, देखो आप लोग, 75 पैसा and ₹1 and 25 पैसा। ठीक है, 75 पैसा और ₹1.25। तो आप लोगों को इसका अनुपात निकालना है।
अनुपात निकाल के आप लोग बताओगी कि ये वाला लघु अनुपात होगा या गुरु अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया था लघु अनुपात, गुरु अनुपात, राइट। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, ये आप लोग को बताया था। तो आप लोग को निकालना है ये लघु अनुपात होगा या गुरु अनुपात होगा। ओके, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पैसा है लेकिन यहाँ पर रुपये और पैसा दोनों है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 75 पैसा जैसे है वैसे लिख दिए। अनुपात 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 100 पैसा प्लस 25 पैसा पहले से था। ठीक है, तो हम लोग का क्या बन गया 75 पैसा और मत लिखो। ठीक है, 100 प्लस 25 मतलब 125। ओके, तो मैंने बताया था इसको आप लोग बटा करके भी लिख सकती हो, बाई करके। तो बाई करके लिखे हैं। फिर आप लोग नेक्स्ट काम है इसे कैंसिल करो। ये आप लोग का 25 से ही कैंसिल हो रहा है, मैं डायरेक्ट 25 से कैंसिल कर रही हूँ। 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, तो आ गया 3/5, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:5। तो अभी जो पूर्व पद है वो छोटा है और ये जो उत्तर पद है ये बड़ा है, तो ये कौन सा वाला अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु अनुपात। ये लघु अनुपात है। और आप लोग लिख सकती हो दिस इज रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लियर सब लोगों को। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है P किलोग्राम व Q ग्राम को अनुपात में लिखें, या राइट P किलो एंड Q ग्राम्स इन रेशियो। आप लोगों को सबसे पहले यूनिट सेम करना है। यहाँ पर देखो किलोग्राम है, यहाँ पर देखो ग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो P किलोग्राम है इसे हम लोग ग्राम में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू देते हैं P इंटू 1000। अब ये ग्राम में बदल गया। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, हम लोग ये जानते हैं, है ना। 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो ये ग्राम में बदल गया 1000 से इंटू करने से। और ऑलरेडी Q ग्राम है, Q ऑलरेडी ग्राम है। ये कितना हो गया, ये 1000 P ग्राम हो गया। अब रेशियो निकालते हैं, अनुपात। तो 1000 P इज टू Q, ये अनुपात है। क्लियर। तो आप लोग को हमेशा ध्यान देना है कि यूनिट क्या दिया हुआ है, आप लोग को ऑलवेज ही जो यूनिट है वो ऑलवेज सेम कर देना है। ठीक है, ओके। मैं एक थर्ड एग्जांपल आप लोग को बताती हूँ। एक अनुपात व उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा। 1 रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो मिक्स्ड रेशियो विल बी व्हाट टाइप ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले अनुपात हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, A:B अनुपात ले लिए। तो अब इसका विलोम अनुपात जो इनवर्स रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, B:A। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो और उसका जो इनवर्स रेशियो, उसका मिक्स्ड रेशियो क्या, किस तरह का रेशियो होगा, उसका जो मिश्र अनुपात है, इन दोनों का जो मिश्र अनुपात है। मैंने मिश्र अनुपात क्या बताया था आप लोग को,
कि जो पूर्व पद है और जो पूर्व पद है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो उत्तर पद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग मिश्र अनुपात A:B और B:A का मिश्र अनुपात होगा A:B अनुपात B:A। देखो A:B अनुपात B:A, right? So AB is to BA, all the same. इसे हम लोग लिख सकते हैं AB by BA, तो BB कैंसिल, A कैंसिल, तो हम लोग का 1/1 that is equals to 1:1, ठीक है। अच्छा, अगर दो जो पूर्व पद और उत्तर पद समान हो तो इसे समान अनुपात कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये समान अनुपात है। तो आप लोग लिख दोगी समान अनुपात होगा, ठीक है। क्लियर आप लोग को? To make your concept more clear, I will give another example. तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3. तो now we will do example number 4. तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हम लोगों का। So fourth example is x square is to yz एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात xy is to z square होगा, ये हम लोग को निकालना है। x square is to yz and which ratio, किस अनुपात का कंपाउंड रेशियो जो है वो xy is to z square होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, माना a is to b एवं x स्क्वायर इज टू yz का मिश्र अनुपात xy इज टू z स्क्वायर होगा, राइट। देन x स्क्वायर इंटू a इज टू yz इंटू b इज इक्वल्स टू xy इज टू z स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, देखो इन दोनों का मैंने मिश्र अनुपात निकाला। इन दोनों का जो कंपाउंड रेशियो क्या होगा, पूर्व पद गुणा, देखो गुणा किया, उत्तर पद गुणा, देखो गुणा किया, इंटू किया, दैट इज इक्वल टू वो मिश्र अनुपात हुआ। और वही मिश्र अनुपात तो xy इज टू z स्क्वायर है, तो दैट इज इक्वल्स टू xy इज टू z स्क्वायर। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग का काम है a इज टू b निकालना। तो हम लोग अब कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर a बाई yz b इज इक्वल्स टू xy बाई z स्क्वायर। मैंने जैसे बताया था आप लोग को, इस टू को हम लोग बाई करके भी लिख सकते हैं, तो बाई करके लिख दिया है। अब हम लोग कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले a बाई b को रख के बाकी भेज देते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो जो डिवाइड है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा, और जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो नीचे डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग कैंसिल करते हैं। एक x कैंसिल हो गया, सॉरी, एक x कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पर एक z कैंसिल हो गया, तो हम लोग का लेफ्ट ओवर है y स्क्वायर बाई zx, दैट therefore a is to b is equals to y square is to zx. This is our answer. तो ये a is to b है, इस रेशियो के साथ ये वाला रेशियो करेंगे तो हम लोग का जो मिक्स फ्रैक्शन है, जो रेशियो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये था एग्जाम्पल 4। एक और एग्जाम्पल बताते हैं।
फाइंड द मिक्स्ड रेशियो, आप लोग को मिश्र या यौगिक अनुपात निकालना है इसका, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मिश्र अनुपात मतलब सारे जो उत्तर पद पूर्व पद है उसको गुणा कर देंगे, अनुपात सारे जो उत्तर पद है उसको फिर गुणा कर देंगे। तो मिश्र अनुपात होगा, मिश्र अनुपात होगा 4 into 5 into 9 अनुपात 5 into 7 into 11। क्या किया मैंने ये वाला पूर्व पद और ये वाला पूर्व पद, तीनों जो अनुपात है तीनों के पूर्व पद को मैंने एक साथ गुणा किया, फिर अनुपात का चिन्ह दिया, फिर जो तीनों अनुपात के जो उत्तर पद हैं उनको गुणा किया, ठीक है। तो दिस इज द मिक्स्ड रेशियो। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 into 5 into 9 by 5 into 7 into 11। 5 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो गया ऊपर 36 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 77। सो दिस इज इक्वल टू 36 is to 77। क्लियर? तो मिक्स्ड रेशियो है 36 is to 77। So our 6 number example is A is to B दिया हुआ है 6 is to 7 और B is to C दिया हुआ है 8 is to 7। आप लोग को निकालना है A is to C। तो इन दोनों का यूज करके आप लोगों को A is to C का वैल्यू कितना होगा ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो भी गिवन है उसको लिखते हैं। A is to B is equals to 6 is to 7। जिसे हम लोग लिख सकते हैं A by B, इस टू को तो हम लोग बाई करके भी लिख सकते हैं, A by B is equals to 6 by 7। ओके, और B is to C is equals to दिया हुआ है 8 is to 7, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं B by C is equals to 8 by 7। ओके, तो अब ये जो 1 नंबर इसको मार्क करते हैं और इसको मार्क करते हैं 2 नंबर। 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी देर बाद आप लोग को पता चल जाएगा मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 into 2, तो A by B into B by C is equals to 6 by 7 into 8 by 7, राइट? आप लोग को लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड साइड इंटू हुआ और राइट हैंड के साथ राइट हैंड साइड इंटू हुआ। ओके, तो यहाँ B भी कैंसिल हो गया, तो आप लोग का आया A by C is equals to 8 6। Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon. And don't forget to like, share and comment। 7 7 49। ओके, तो हम लोग को क्या मिल गया? A is to C is equals to 48 is to 49। क्लियर? वैल्यू निकल गया। आप लोग को A is to C निकालना था वैल्यू, A is to C, तो A is to C का वैल्यू निकल गया, मान निकल गया 48 is to 49। तो यहाँ मैंने गुणा क्यों किया? गुणा इसलिए किया ताकि ये जो B है ये B कैंसिल हो जाए और मेरा A by C आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। ओके, क्लियर एवरीवन? सो आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, ये 7th सम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन हम लोग करेंगे इसे। देखो, यदि A is to B is equals to 3 is to 4 दिया हुआ है एवं B is to C equal to 2 is to 3 दिया हुआ है, आप लोगों को A is to B is to C का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग इस सम्स को करने से पहले हम लोग एक दूसरा चीज जान लेंगे। अगर कोई भी अनुपात दिया हुआ है, सपोज 12 is to 15 एक अनुपात दिया हुआ है, तो एक अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद के साथ हम लोग कोई भी सेम नंबर गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, तो अनुपात बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। मैं करके बताती हूँ आप लोग को। 12 by 15 है, तो 12 by 15 को अगर हम लोग ऊपर और नीचे 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 24 हो गया और ये हो गया 30। ठीक है, अब आप लोग देखो, एक बात ध्यान रखना है, सेम किसी नंबर से गुणा करना है, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं काट रही हूँ, 6 4 24
और 6 5 30, ठीक है, ये आया। आप लोग का 12/15 था, इसको आप लोग 3 से काटो, 3 4 3 5 देखो 4/5। तो इसका मतलब क्या है, 12:15 और 24:30 सेम है, दोनों ही 4/5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर सेम चीज का गुणा करते हैं तो जो अनुपात है, मूल अनुपात बदलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिवाइड वाला बताती हूँ। सपोज सेम ही है 12:15, 12:15 दोनों का मैं पूर्व पद और उत्तर पद से डिवाइड कर रही हूँ, सपोज 3 का। तो 12 और 3 से डिवाइड होकर यहाँ 4 होगा, और यहाँ 15 और 3 से डिवाइड होकर देखो 5 होगा। तो सेम वही 4/5, ठीक है, तो सेम आया। तो सेम चीज का हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, और सेम किसी चीज से, मैंने अलग अलग नहीं किया, देखो दोनों ही मैंने 3 से ही डिवाइड किया है, तो अनुपात बदलेगा नहीं। ओके, अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। ये क्वेश्चन में A:B दिया हुआ है। सबसे पहले क्या गिवन है उस पर फोकस करना है। A:B और B:C दिया हुआ है 2:3। तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हमें ये जो पहले वाले अनुपात का जो उत्तर पद है, मतलब B वाला पार्ट, और दूसरे अनुपात का जो पूर्व पद है, मतलब वही B वाला पार्ट, इन दोनों को सेम करना है। सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 है और एक 2 है, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है, तो 2 × 2 4, तो हमें 4 बनाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके साथ, A:B को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर इसे 4 बनाने के लिए हम लोग B:C को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो B:C को हम लोग कर सकते हैं, क्या किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, सेम चीज से हम लोग गुणा कर सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के साथ। तो मैंने 2 से गुणा किया। क्यों किया, मैंने ये सामने वाला जो पूर्व पद है उसको 4 बनाने के लिए। तो ये आ गया 4:6, करेक्ट, 4:6। तो ये आ गया जो पूर्व पद है 4 हो गया है, और यहाँ पर देखो इसका भी उत्तर पद जो है वो 4 है। तो अब हम लोग A:B:C को एक साथ लिखेंगे। देखो therefore, just a minute, A:B:C is equals to, देखो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे A:B। A:B कितना है, 3:4, तो लिखो 3:4। उसके बाद देखो B:C कितना है, 4:5, 5 नहीं 6। तो हम लोग का A:B:C हो गया 4:6। तो मेन ट्रिक क्या था, ट्रिक था हम लोग का जो दोनों अनुपात है, पहले अनुपात का उत्तर पद और दूसरे अनुपात का जो पूर्व पद है, इसको हम लोग को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए ऐसे देखो हमने किया है, यहाँ पर 4 आया, किसको बराबर, जो 4 और ये 2 है ये बराबर करेंगे। जो हम लोग पता कैसे लगेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लसा लिया है, यहाँ 2 2 से 4 आया, तो इसीलिए हम लोग को 4 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जितना आएगा उस हिसाब से हम लोग को करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप लोग को बताती हूँ। एग्जांपल नंबर 8। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज A:B is equals to 8:7 दिया हुआ है। आप लोग को प्रूफ करना है 7A - 3B is to 11A - 9B is equals to 7/5 होगा। 7:5 by is to all the same, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का क्या गिवन है उस पर फोकस करना है। गिवन है हम लोगों का A:B is equals to 8:7, ओके, ये गिवन है। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, A/B is equals to 8/7, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग को प्रूफ करना है, ये था हम लोग का गिवन, ठीक है। अब हम लोग को है प्रूफ करना है, टू प्रूफ 7A - 3B is to 11A - 9B is equals to 7:5, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग LHS ले लेते हैं।
अब हम लोग करेंगे इसका प्रूफ। LHS है 7A माइनस 3B बाई 11A माइनस 9B। ओके, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, किसी भी अनुपात का सेम चीज हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं सेम ऊपर नीचे क्या डिवाइड कर रही हूँ, B डिवाइड कर रही हूँ। आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। अब मैं क्यों B डिवाइड कर रही हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद ही पता लग जाएगा। मैंने देखो ऊपर में जो पूर्व पद था उसके साथ और जो उत्तर पद था उसके साथ मैंने B से डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं। 7A बाई B माइनस 3B बाई B, ठीक है, दोनों के नीचे बटा है तो 11A बाई B माइनस 9B बाई B। अब B भी कैंसिल हो गया यहाँ पर। ओके, अब मैंने B से ही क्यों डिवाइड किया था, B से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि देखो A बाई B इज इक्वल्स टू 8 बाई 7 ये गिवन था। A बाई B इज इक्वल्स टू 8 बाई 7 ये गिवन है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगी A बाई B की जगह पर 8 बाई 7, 8 बाई 7 माइनस 3 बाई 11 इंटू 8 बाई 7। यहाँ भी देखो A बाई B है, A बाई B है तो 8 बाई 7 मैंने डाल दिया A बाई B की जगह पर, यहाँ तो कैंसिल हो गया है तो माइनस 9। ओके, और आप लोग रीजन लिख दोगी सिंस A बाई B इज इक्वल्स टू 8 बाई 7, ये रीजन लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग का देखो 7 7 कैंसिल हो गया तो हम लोग का ऊपर आ रहा है देखो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई, यहाँ पर 11 इज द 88, 88 बाई 7 माइनस 9। तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 88 माइनस 63 बाई 7। आई होप आप लोग समझ गए हैं, ये 7 इंटू 9 हुआ है 63, तो 88 माइनस 63 करके देखते हैं। $88 minus 63 that is equals to 25। ओके, तो हम लोग का डिनोमिनेटर में आ गया 5 बाई 25 बाई 7। ओके, क्लियर। सो दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 बाई 25। आप लोग सभी ये लोग ये कैलकुलेशन जानती हो, इस तरह से रहता है तो इंटू होकर ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अब ये कैंसिल हुआ तो हम लोग का आंसर आ गया 7 बाई 5। ओके, तो अब आप लोग देख ले जो RHS है वो आया है कि नहीं। यस, RHS है हम लोग का 7:5, मतलब 7 बाई 5 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 7 बाई 5 को हम लोग अनुपात में लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 7:5 दैट इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, मैंने आप लोग को क्लियर किया रेशियो वाला, ठीक है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। 3A plus 7B is to 5A minus 3B is equals to 5:3। ये गिवन है, आप लोगों को A is to B का कितना वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले जो भी गिवन रहेगा वो गिवन हम लोग लिख देते हैं। 3A plus 7B is to 5A minus 3B is equals to 5:3। दिस इज गिवन। ओके, तो इस 2 को हम लोग बाई करके लिख सकते हैं। 5A minus 3B is equals to 5 by 3। ओके, नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाला न्यूमरेटर राइट हैंड के डिनोमिनेटर के साथ इंटू होगा और लेफ्ट हैंड का जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड के न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 3 इंटू 3A प्लस 7B इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5A माइनस 3B। क्लियर एवरीवन, इससे ये इंटू हुआ, इससे ये इंटू हुआ। ओके,
तो अब हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं. 3 into 3a 9a plus 3 into 7b 21b that is equals to 5 into 5a 25a minus 5 into 3b 15b. ओके, अब सारे a को हम लोग एक तरफ लेते हैं. 9a minus 25a बिकॉज प्लस है इस साइड आने से माइनस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस है उधर जाने से माइनस हो जाएगा. तो करते हैं minus 15b minus 21b. ओके, सो दिस विल बी माइनस करेंगे तो 16 minus 16 बिकॉज बड़े के आगे माइनस सिंबल है. minus 16a बाय सॉरी minus 36b. माइनस 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 का सिंबल होगा और प्लस हो जाएगा. 15 plus 21 that is equals to 36. So 36b. ओके, अब दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो गया. अब a by b is equals to हो गया 36 by 16. मैंने क्या किया, मैंने ये b को इस लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया बाय और ये 16 को इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया बाय. ठीक है, तो अब कैंसिल करते हैं. 9 4 से कैंसिल करेंगे 9 होगा, 4 से कैंसिल करेंगे 4. तो दैट इज इक्वल्स टू 9 by 4. सो देयरफॉर a is to b is equals to 9 is to 4. सो आप लोग को a is to b का वैल्यू फाइंड आउट करना था. सो दैट इज इक्वल्स टू 9 is to 4. क्लियर एवरीवन? Let's do one more examples. More examples you will do, the more you will get clear concept about the ratio. Example number 10. 10x plus 3y is to 5x plus 2y is equals to 9 is to 5. आप लोग का given है, आप लोग को proof करना है 2x plus y is to x plus 2y is equals to 11 is to 13 होगा. ये आप लोग को proof करना है. तो सबसे पहले जो given है उसे हम लोग लिख लेते हैं. Given 10x plus 3y is to 5x plus 2y is equals to 9 is to 5. तो इसे हम लोग थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से. तो इस 2 को हटाकर हम लोग बाई कर देते हैं. 5x plus 2y is equals to 9 by 5. प्रीवियस एग्जाम्पल के तरह यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो 5 10x plus 3y is equals to 9 5x plus 2y. ओके, तो यहाँ पर हो गया 50x plus 15y is equals to 45x plus 18y. ओके, अब सब x को हम लोग वन साइड में ले लेते हैं. 50x minus 45x is equals to 18y minus 15y. मैंने y को राइट हैंड साइड में और x को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया. 50 minus 45 that is equals to 5x is equals to 3y. 18 minus 15 3. ओके, सो अब यहाँ से हम लोग x by y कैलकुलेट कर लेते हैं. that is equals to 3 by 5. देखो मैंने x y को इधर भेजा और 5 को इधर भेजा. तो that is equals to x by y is equals to 3 by 5. अब हम लोग को देखना है कि क्या हम लोग को प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS ले लेते हैं. वहां से हम लोग RHS को निकाल लेंगे. तो 2x plus y is to x plus 2y. Okay, that is equals to 2x plus y by x plus 2y, right? This is equals to, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ आप लोग का 1 नंबर इसको मार्क करते हैं. x by y है, तो x by y लाने के लिए मैं यहाँ y से डिवाइड कर दे रही हूँ. ठीक है, सिमिलरली जो भी करना है ऊपर नीचे सेम करना है. y से डिवाइड किए तो यहाँ पर हो गया 2x by y प्लस y by y और नीचे आया x by y प्लस 2y by y. तो y कैंसिल, यहाँ भी y कैंसिल. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 1 कैंसिल हो गया है तो, और x by y प्लस 2, राइट.
अब हम लोग यहाँ से 1 नंबर से वैल्यू पुट कर देंगे, x बाई वाई है 3/5। ओके, सो हम लोग x बाई वाई के जगह पर पुट करेंगे 3/5 प्लस 1 बाई 3/5 प्लस 2। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, सिंस x बाई सिंस यहाँ पर लिखो x बाई वाई इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, तो हम लोग का ऊपर आ गया 6/5 प्लस 1 बाई 3/5 प्लस 2। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 6 प्लस 5/5 और यहाँ पर 3 प्लस 10/5। आई होप आप सभी लोगों को एलसीएम लेना आता है, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट। 11/5 बाई 13/5। ओके, दिस वी कैन राइट इन दिस वे, 11/5 इंटू 5/13। ठीक है, 5 कैंसिल हो गया, तो 11/13 एंड 11/13 मीन्स 11 is to 13, sorry 11 is to 13, right? और यही है हम लोग का RHS। Therefore LHS is equals to RHS and we will write proved। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 11 is to 13, यही प्रूफ करना था। ओके, तो ये सम भी आप लोग को क्लियर हो गया है। आई होप मैंने यहाँ पर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस सेट। तो वो प्रैक्टिस सेट आप लोग घर में सॉल्व कीजिए, और आप लोग चाहो तो मैं उसका सोल्यूशन सेट का भी एक वीडियो बनाऊंगी और मैं लिंक नीचे बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूंगी। ओके, टिल देन प्रैक्टिस एंड थैंक यू।